हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है चित्र में दर्शाए अनुसार घर्षण रहित पाथ ए बी सी डी ई का अंतिम भाग वृत्तीय लूप बनाता है जिसकी त्रिज्या r है। यदि बिंदु A की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की अधिकतम त्रिज्या r क्या होगी जिससे बिंदु A से छोड़ा गया एक पिंड फिसलकर वृत्ताकार लूप का चक्कर लगा ले। अब देखिए, बी और डी पॉइंट के बीच अगर हम देखें, हमसे बोला गया है पूरा चक्कर लगा ले। तो अगर हम डी पॉइंट की बात करते हैं तो डी पॉइंट पे मान लीजिए हमारा ये एम द्रव्यमान का कोई वस्तु फिसल के आ रही है। तो डी पॉइंट पे इसका वेग अगर v है तो इस पे नीचे की तरफ क्या कार्य करेगा, mg कार्य करेगा और बाहर की तरफ अब केंद्रीय बल कितना लगेगा, mv² बटा r लगेगा। क्योंकि ये वृत्त का पूरा चक्कर लगाता है इसलिए mg का मान क्या होगा, mv² बटा r के बराबर होगा। m से m कट गया तो यहाँ से v² कितना आ गया, आर जी के बराबर आ गया। अब वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल आर दे रखी है, तो यहाँ से v² का मान आ गया कैपिटल आर जी के बराबर। तो हमारा डी पॉइंट पे वस्तु का वेग v² कितना आएगा, आर जी के बराबर। अब हम देखिए बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। अगर बी पॉइंट पे इसका वेग कितना है, स्मॉल v के बराबर है, या इसको v1 मान लेते हैं। तो b और d के बीच ऊर्जा संरक्षण लगाएं तो b पॉइंट पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, d पॉइंट पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv1²। और अगर बी पॉइंट को ही रेफरेंस लेते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। इसके बराबर हो जाएगी डी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mg गुणा 2r के बराबर। v² का मान हमें पता है। अब देखिए m m m कट गया और 2 से दोनों तरफ गुणा करें तो v1² कितना आ जाएगा, v² प्लस 2 गुणा 2 4g r के बराबर आएगा। और v² का मान हमें पता है rg के बराबर, तो यहाँ से v1² कितना आ गया, 5 rg के बराबर आ गया। अब देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पुनः हम ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। तो ए पॉइंट पे वस्तु कहाँ से चल रही है, विराम से चल रही है। तो ए पॉइंट पे वस्तु के पास कितना स्थितिज ऊर्जा होगी, mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा होगी ए पॉइंट पे। ये किसके बराबर होगी, बी पॉइंट पे वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv1²। m से m कट गया तो यहाँ से h का मान कितना आ गया, h का मान आ जाएगा v1² बटा 2g के बराबर। और v1 का मान कितना है, 5gr बटा 2g। g से g कट गया तो h का मान कितना आ गया, 5r बटा 2। और r निकालना है हमें, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, 2ha बटा 5। तो 2 गुणा ha का मान 5/5, 5 से 5 कट गया तो r का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। r का मान 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।